तस्मै श्री गुरुवे शरणं तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गणपति गं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपति गं हवामहे निधिनन्द्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम आमे वकानः सरस्वती नाचे बिर्वाजिनी जज्ञां वस्तो धिया वसो ॐ वाचं प्रपद्ये मनो रजो प्रपद्ये सामप्राण प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो महिप्राणापानौ जन्मे चित्रां चक्षुर्वादित्रीणां पतेन्दर्घरातो सन्नो भवतु भुवनस्य जगत्पतिः भूर्भुवः स्वाहा। गौरव जी सबके चिट्टा मारिए। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितर्वः प्रसवोत्पन्नाम्यक्षरेण पवित्रे रसोरजयारद्मेभिः पश्यते पवित्रमते पवित्रसोमसयक्षामः पुणे संजगेयम्मः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविन्दाय नमस्तु प्रक्षालनः दीप प्रज्वल्यः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवामरुतः पिष्णेमातरः शोभञ्जावानो विदधे खोजगमायाः अग्निर्जह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जठराः माता पिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजन आदित्यर्जातमदिर्जनितवाम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति
जासे अम्बे अम्बिके अम्बिके नमः देवशानः भवतो। छोड़ दीजिए दोनों के अंदर अपने अपने जो दोने रखे सामने उसी में अक्षर छोड़े। हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। हाथ जोड़े। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचिरपुरन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे कृणुयादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रमेशे निगमे यदा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिसिद्ध्यर्थं पूजिताय सुरासुरैः सर्वगणः तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरिः। तदेव लग्नां सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतेन्द्रियस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजयः येषां हिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो ध्रुवे ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्यचिन्तन्तो मा ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमते सकलकल्याणं भाजतं यत्र जायते पुरुषान्तमजं नित्यं ददामि शरणं हरि। सर्वेषारम्भकार्येषु त्रयस्त्रे भुवनेश्वर देवादिसन्दन सिद्धि ब्रह्मेशानन्दनाद विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशिगों गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती ब्रह्म्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। संकल्पं कुर्यातः। संकल्पम कुर्यात्। सबके हाथ में फूल दो, एक एक फूल सबके हाथ में दो। कुछ मुझे दे दो, मैं इधर दे दूंगा। संकल्प ले रहे साहब, ये जो कार्य करवा रहे हैं इसका संकल्प ये है। संकल्प का मतलब जिस अनुष्ठान के लिए हम आज यहाँ बैठे हैं, इधर दे दो पंडित जी। अहिंसा विश्व भारती महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, महाराज जी के संकल्प के साथ ही हम सबका संकल्प है। जिस अच्छे काम के लिए हम इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं, उसमें हम तन से मन से धन से जिस प्रकार हमारा जैसा सहयोग बन पड़े उस काम को उन्नति की ओर ले जाएं। परमपिता परमात्मा इतने हमें सामर्थ्य दे, इस काम को करने में हम समर्थ हों। जैसा भी हमारा जो हमसे सहयोग बन पड़े हम उसके लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। संकल्प लें, अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे और विचार करेंगे।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो विष्णुराख्य प्रथमानस्य ब्राह्मणो दित्य प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्मन मंत्रेष्टां विष्णुमे कलियुगे कलि प्रथम चण्डे भूलोके भूलोके आर्य प्रदेशांतर कृते पुण्यक्षेत्रे हरियाणा प्रांते गुरुग्रामे ऐसा स्थले विश्व शांति केंद्र स्थापना करणार्थम संवत 2069 नल नामने संवत्सरे मासा नाम मासे उत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां पुण्यतिथौ रविवासरे चित्रा नाम नक्षत्रे भ्रवयोगे तुला राशि स्थिते चंद्रे तुला राशि स्थे चंद्रे यथा यथा राशि ग्रहनिष्ठायां शुभ पुण्यम तिथो प्रतिपदायां पुण्यतिथो वास्त्रावितायां रविवास्त्रावितायां महा अमुक गोत्रोत्पन्नो अपने अपने नाम अपने अपने गोत्र के नाम अमुक नाम हम गोत्रोत्पन्नो बोले श्रुति बोले सभी श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति काम अद्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि वर्ध्यार्थम मम गृह शांति करणार्थम अद्य विश्व शांति भवन निर्माण करणार्थम भगवान गणेश मातृका नवग्रह देवता कलश देवता आद्यत्य देवता प्रत्यत्य देवता पंचलोकपाल देवता कलश देवता भगवान वास्तु देवता पूजनम अद्य अहम करिष्ये मह्यम इष्टकामना सिद्धिं च प्रयच्छे जाग्रतो दूरमुधै दैवन्तादो सुप्तस्यादाधैवैते दूरङ्घमञ्ज्योतिर् कान्तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु इति शिव संकल्पः रक्षा विधाना। अपनी अपनी थाली में छोड़ दें, वहीं रखा है अपना, उसी में छोड़ दें। इसके बाद कलावे पीली सरसों दे दो, हाथ में कलाव दे दो भैया, ले लो कलावे ले लो। ओम रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवे मिधमः कलमलघमुद्गिरामिजं मे जजा जममात्यो निझघान जमहन्तं बलघमुद्गिरामिजं मे सजान्धुर्जमसबान्धुर्निझघान तमहन्तं बलघमुद्गिरामिजं मे सजातो जम सजातो निझघान इत्यङ्गिरामिः। उद्घाट्य पूर्व की तरफ छुड़ाइए पीली सरसों। ओम पूर्वे रक्षतो वाराय। स्थान की शुद्धता के लिए और पवित्रता के लिए 10 दिशाओं का स्वामियों का आवाहन। ओम पूर्वे रक्षतो ये पूर्व है, आप इधर ये कोना पूर्व का है, तो 10 बार में चावल छोड़ेंगे आप। 10 दिशाओं के स्वामी हमारी रक्षा करें, ये स्थान भूत प्रेत आदि से मुक्त हो, देवी देवताओं से युक्त हो, इस स्थान पर देवी देवताओं का वास हो, और हे परमपिता परमात्मा विश्व कल्याण का श्रेष्ठ स्थान बने। 10 दिशाओं के स्वामी हमारी रक्षा करें। थोड़े से उठाओ, उल्टे लेफ्ट में रखो, सीधे से उठाओ। ओम पूर्वे अग्नयं गृह्णः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे पातु गोविन्दं वायं त्वं जनार्दन उत्तरे श्रीपदे रक्षेत् ईशान्यं तु महेश्वर अनंत देवता एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः अप्सर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न करस्तारस्ते गच्छन्तु शिव आज्ञाः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजां कर्म समारोहे। वाम पादेन त्रिवारं भूम्यं ताड़येत ओम फट् स्वाहा। कलश पूजनम। हाँ, क्रम पात्र पूजनम, थोड़ा दीप पूजनम।
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा पूर्वस्वः दीपसदेवताय नमः सर्वोपचाराते गन्धक्षं पूज्येताः दीपसदेवताय नमः सर्वोपचाराते गन्धक्षं पूज्येता दीपसदेवताय नमः क्रम पात्र पूजनां तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाकान्ते गजमानो हविर्भिः अहेर्हमानो वरुणे हमोज्जुरसत्त्वं समान आयुः प्रमोढे कलशाय वरुणाय नमः कलश। सांगाय कलश थोड़ा सा तिलक लगा दो यहाँ कलश के ऊपर। ओम गंधद्वारां नित्यपुष्टां ईश्वरे सर्वभूतानां तान्यो भवये श्रेया। एक फल वहाँ रख दो उसके पास है ना, 5 फल वहाँ। हाँ अक्षय दीजिए गणेश जी सब देवताओं को आह्वान कराएंगे। हस्ते पुष्पमादाय वामस्ते अक्षतं कृत्वा हरि ओम मां गणानां गणपते गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपदे गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपदे गं हवामहे वसो मम आहमजानि सर्वधर्मा त्वमजासि सर्वधर्मा। गणेशाय नमः वायामि स्थापयामि पूजयामि नमो गणेभ्यो गणपति वसवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपदे वसवो नमो नमो गृथेभ्यो गृथपदे वसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वसवो नमो नमः वृद्धि बुद्धि सहिताय सिंह महागणाधिपते नमः वायामि स्थापयामि पूजयामि जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। षोडश मातृकाय नमः वायामि स्थापयामि पूजयामि संस्कृत मातृका देवे नमः वायामि अभयामि स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि कृष्णे नारायण रसा प्रथमानो निवेशय नमृतं मृदं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो ददाति भुवनानि पश्यन्। सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः। इमं देवा असवदनः सोवत्ब्रह्मादि चेराय महदे ज्येष्ठाय महदे जानराज इन्द्रशैल्याय एवममुख्या पुत्रममुखे पुत्रमसिये विघटे खावो मेरा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां गुमराज ओम चंद्रमसे नमः पूजयामि तदा देवाः काकुतपतिः पृथिव्या आयाम अपागुंरेता गुंसिजेनवते। भौमाय नमः भौमम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि स्वाग्ने प्रदेजा गृहीत्वा त्वमूर्ते सगुंसिजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विद्वे देवा यजमानस्य सीदता। बुद्धाय नमः बुद्धम् आवायामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि अति अद्रजो अर्हतो मदेवा कर्तो मज्जा पवित्रं पायः सोमं प्रजापतिः ऋग्वेद सजामिन्द्र
शुक्राय नमः शुक्रमावयामि स्थापयामि शुक्राय नमः। पूजयामि सन्नो देवीरविष्टः आपो भवन्तु प्रीतये संयोरविश्रवन्तु नः शनिश्चराय नमः शनिश्चरा पूजयामि ध्यायामि कायानचितर आभुवदूते सदावृतः सदाया सशिष्टया वृतां रावे नमः रामावस्थाप्यामि पूजयामि राहुवे नमः केतुं कृष्णे वन्नकेतवे पेशो मया शुभावस्था केतवे नमः सब छोड़ दो सूर्यादि नगर देवताभ्यो नमः वायमे आदित्य देवताभ्यो नमः प्रत्यति देवताभ्यो नमः आवयामि स्थापयामि पंचलोक बाल देवताभ्यो नमः आवयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ब्रह्मजयानां प्रथमं पुरस्ताद्विषे माता सुरुचो वेन आवः सापुण्या उपमा अस्य विष्टा सदस्योनिमदस्तविव ब्रह्मणे नमः इदं विष्णु वेचकरामे त्रेधानि ददे पदं समूढवशवागुंसुरे स्वाहा विष्णवे नमः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च सांब सदाशिवाय नमः स्थापयामि पूजयामि असंख्यात सहस्राणि जे रुद्रादि भूम्यां सहस्रयोजने वधन्वान्नितन्मसि ओम मनो ज्योतिर्जुषधामादियामि धनोत्तवारिष्टाञ्जयज्ञो धामे मान्ददातो विद्वे देवा स इह माधयन्नामो प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठो वर्धो भवः सर्वेभ्यो छोड़ दो देवेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि हस्तोरक्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि पञ्चामृत स्नानं पञ्चमदियाः साधवते मपेयन्ति सदोदसः सरस्वती तु पञ्चलासो देशे भवत्सरितः पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि शुद्धो जलं शुद्धबालः सुतवालो मणिवालसाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजाम अवलिप्ता रौद्रा नमो रूपाः पर्जन्या सुजलं समृसुजलां तेन वस्त्रो वस्त्रं ओम सुजाता ज्योतिका सहस्रमरुद्धमा सदस्वाहा भवतो विश्वारोप्यग्गो साम्भ्य विश्वविभावसो वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि गन्धं यज्ञोपवीतं प्रमं पवित्रं काम सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते पुनः आचमनं जलं समर्पयामि गन्धद्वारां राधत्यां नित्यपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां कामे होमपेय्या गन्धं समर्पयामि गन्धान्तेन अक्षतम् ओम नमे वदन्तदेव प्रियातो जानवेन्द्रते हरे अक्षम समर्पय अक्षांतेन पुष्पहारं ओम माल्यादिनी सुगंधेने माल्यात्यादिने प्रोजानि प्राणि प्रोज्वाने पूजातां प्रतिगृह्यता पुष्पहारं समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यं ओम ऐरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जायाहे तिं परिबाधमानः सकलो वायुनानि पुमान् गुं सम्परिपातो विश्वतः अविर्गुलामलं समर्पयामि सुगन्धद्रव्यं त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं
बन्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखे यमामृतात् सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि धूपम् आग्राभ्यामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूप दीप का दर्शन कराइए दीप धूप चंद्रमा मनसो जाता जो अजायता प्रोक्तात् वायु च प्राण च अग्निरजायता हस्तो प्रक्षालना नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य चढ़ाइए धूर्भाजां वायं धूर्वा महादेवा नामासि पर्णितामग्गो शशनेतामां पपरितामं जुष्टातामां देवहूतमां नैवेद्यं नैवेद्यम समर्पयामि नमः नैवेद्यं निवेदयामि आ जाओ गौरव जी सभी चौकियों पे चढ़ाइए 3-4 जगह नैवेद्यं तेन नैवेद्यम ओ अन्नपतेन स्यानो देयामि सुखमेनाः प्रभरान्तारे अपूर्जन्नो देहि द्विभादे साञ्चतुर्भादे नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तेन प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि क्रोधवत्नाते चंदनाम अग्गों सोनाते अग्गों दोह प्रजयता पारोघाम पारोह घाम दस्ते दो ममतो मधाय रजो अच्युताः क्रोधवर्तनाते चंदनाम समर्पयामि ऋतुबलं महं जाप फलनिर्जा अवला पुजवेणे बृहस्पति प्रपोस्तानो मोञ्चान्त भग्गो हसः ऋतुबलं समर्पयामि ऋतुबलान्तेन पुङ्गिबलं महयत्पूर्वकेण विकादे जज्ञामधन्वता वसन्त जच्च भाव्याम उतामृतवसे। आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी के प्राकट्य दिवस पर उन्हें अनंत लोकान अकल्पयान होता है, दूसरों के लिए होता है और उसका जीवंत उदाहरण है आचार्य लोकेश मुनि जी, जिन्होंने युवा अवस्था में ही भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलकर समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया, जिन्होंने विभिन्न वैश्विक मंचों पर, फिर चाहे वो यूएन हो, चाहे वो डिफरेंट पार्लियामेंट्स हो, डिफरेंट स्टेट हाउसेस हो, इन वैश्विक मंचों पर से सद्भावना का, अहिंसा का, भारतीय संस्कृति का, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देकर के समाज को एक नई दिशा दी। आज आचार्य जी के षष्ठी पूर्ति दिवस पर हमारे और समस्त भारतीय परिवार की ओर से अनंत शुभकामनाएं। शाद्याः शान्ति देवाः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु पूजन। शिवा भवानी रुद्राणी माँ हे चंडी कल्याण करो, चामुंडे दुर्दोष नाशनी निज सुत पर भी दया करो, निज सुत पर भी दया करो। विश्व मोहनी पालन करता, विश्व मोहनी पालन करता, त्रिगुणमयी माँ ध्यान धरो। सिंह सवारी करने वाली, सिंह सवारी करने वाली, हे अम्बे क्यों देर करो माँ, जगदम्बे क्यों देर करो। संसिद का संगार कारणी, संसिद का संगार कारणी, प्रलय कारणी मेरी माँ। सर्पों के आभूषण सोहे, सर्पों के आभूषण सोहे, गल में राजत व्याली माँ, गल में राजत व्याली माँ।
सुतरोदन सुत दौड़ी आवे, सुतरोदन सुत दौड़ी आवे, आकर गले लगावे माँ। दयावान स्वयं आप ही, दयावान स्वयं आप ही, वतन चोम हरसावे माँ, वतन चोम हरसावे माँ। मेरी तो अरदास आप से, मेरी तो अरदास आप से, हे शुभ के कल्याण करो। लोक पालना करने वाली, लोक पालना करने वाली, हे अम्बे क्यों देर करो माँ, जगदम्बे क्यों देर करो। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज, लियो सहारो आपको तो प्रभु पूर्ण की जो काज। पधारो एक दांत महाराज, सवारो सबे हमारे का। पधारो एक दांत महाराज, सवारो सबे हमारे का। रूप थारो कनक बरण साजे, देख कर महाकाल भाजे। रूप थारो कनक बरण साजे, देख कर महाकाल भाजे। विनती सुन ली जो गणराज, सुधारो सबे हमारे काज। विनती सुन ली जो गणराज, सुधारो सबे हमारे काज। विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत गणराज, लियो सहारो आपको तो प्रभु पूर्ण की जो। नाभ्या आशेदांतरिक्षगं शेषनाद्यो, क्षमावरताता पदव्याम्बो मृदेशाः। श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयान्ना, निवेद्यं निवेदयामि ओम वास्तु पुरुषाय नमः। निवेद्यं निवेदयामि जलम् आचमन्यं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये जलम् आचमन्यं समर्पयामि। आचमनान्तेन हरितबलं समर्पयामि। ताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारं करोम्यहम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगतिं सुरगुरुं, वन्द्यात्कारणं वन्दे। जिनसे मेरा बहुत वात्सल्य भाव है, डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज। एक बार नहीं, कई बार उनसे मुलाकात हुई, कई बार हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ और एक बहुत अच्छे मधुर संबंध हमारे उनसे आज भी हैं। 17 अप्रैल को उनका षष्ठी पूर्ति महोत्सव आ रहा है। वह अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाते हुए आज विगत 40 साल का उनका साधना का जीवन काल है और एक ऐसे संत जो सुलझे हुए हैं, जो परंपराओं से बंधे नहीं हैं, उलझे नहीं हैं, जो केवल भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वो संसद भवन हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, आचार्य लोकेश मुनि जी ने हमेशा भगवान महावीर के चिंतन को वहां तक रखने का प्रयास किया है। जब भी मेरी उनसे बात होती है, बड़ी आत्मीयता से बात होती है। वो अपने जीवन के 60 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। मैं यही शुभकामनाएं उन्हें दे सकता हूं, अपनी भावनाएं उन्हें दे सकता हूं कि आप जैसे संतों की इस देश को बहुत जरूरत है, समाज को जरूरत है, लोगों को जरूरत है। आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो। सदियों में कोई एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो सांसारिक व्यामोह को छोड़ करके अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ती है और जगत का कल्याण करती है।
संत एक ऐसा दिया है जो स्वयं में प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ऐसे प्रकाश पुंज डॉक्टर आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, मैं आपको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, पवित्र भावनाएं प्रदान करता हूं। आप दीर्घायु हो, शतायु हो और आप अपने जीवन से भगवान महावीर के जियो जीने देखो संदेश को जन जन तक सदियों सदियों प्रसारित करते रहे, यही शुभकामनाएं। नयता स्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयि दाप्यायते कृष्णमलाङ्गवीर्ये दाप्यायते कृष्णमलाङ्गवीर्ये। मंगलाष्टक, इसके बाद मंगलाष्टक, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चणवनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पुण्या पूर्ण जल समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम्। ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति शुक्राणां ग्रहाणां पति विष्णु यज्ञपति हविष्यवती धर्मपित्राणां पति आयुष्काम यस्काम पुत्रस्काम तथैव च आरोग्यं धनकामश्री सर्वे काम भवन्तु ते आयुष्काम यस्काम पुत्रस्काम तथैव च आरोग्यं धनकामश्री सर्वे काम भवन्तु ते। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुसवेतहाराय सुमंगलाय सुपासे हस्ता यजसासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते जलादिनाथाय नमो नमस्ते नमस्कारं समर्पयामि। हमारे महाराज जी के सानिध्य में जो ये स्थान का निर्माण हो रहा है, आज संयोग से उनका जन्मदिन भी है, तो पहले तो ये पुष्प हाथ में है, वो यहीं अपने पूजा के स्थान पर रखे हैं। और इस बीच में मैं महाराज जी से आगे का मार्गदर्शन लूँगा, दो शब्द कहें। और जो हमारे प्रतिष्ठित मेहमान लोग आए हुए हैं, महाराज जी जगह जगह से आए हुए हैं, हाँ महाराज जी जगह जगह से आए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा जो भी आगे की जो रूपरेखा है, और महाराज जी कुछ शब्द कहें। आज हम चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष का, जहाँ एक साथ इतने महापुरुष इकट्ठे हों, ऐसे शुभ मंगल अवसर पर जिन महाराज जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, स्थान जो है हमारे विश्व शांति केंद्र, ऐसे महाराज जी को दीर्घायु दे परमपिता परमात्मा। अब ब्राह्मणों की तरफ से, सारे समाज की ओर से ये कामना करते हैं, यशस्वी हो, दीर्घायु हो और विश्व शांति का एक मार्ग पथ प्रदर्शक बने, ऐसी हमारी कामना है। हाँ, अब अच्छा, जिन लोगों का बैठने का स्थान है भैया, यहाँ खड़े नहीं होंगे, जहाँ जहाँ बैठते व्यवस्था भंग होती है। जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे, कुर्सियाँ पड़ी हैं बहुत सारी, जगह की कोई कमी नहीं है, और सब लोग बैठेंगे अपने स्थान पर, सब बैठे, सबको सबका आशीर्वाद मिलेगा। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो
दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचं पकपाटलाब्जै पुण्यागजाति करवी ररसाल पुष्पै बिल्वाम्रवाल तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शुरू करता हूँ। हाँ हेलो हाँ जी प्रभु हाँ जी उधर हाँ भैया चालू है ना, ठीक है। हेलो 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 सबसे पहले ये निजी मोबाइल कैमरे से जो भी फोटो ले रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरे में ये बैनर के आगे जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं उन सब से कहूँगा पहले यही मेरे लिए जन्मदिन का आपकी ओर से गिफ्ट होगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इधर भी जो लोग खड़े हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी लोग जो खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। केवल जिनको दीक्षा ग्रहण करनी हो संतों से वो यहाँ खड़ा रहेगा, बाकी सब स्थान ग्रहण करेंगे। जिसको जैन सन्यासी बनना हो वो खड़ा रहे, बाकी का स्थान ग्रहण कर ले। मंच पर आसीन अध्यात्म साधना के सुमेरुगण परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजाया और उन्होंने अर्थ को परार्थ और परमार्थ से जोड़ करके उसको किस तरह से धर्मार्थ की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया, ऐसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उन्हीं के ठीक परिपार्श्व में महामंडलेश्वर गीता मनीषी, जिन्होंने गीता के माध्यम से चाहे लंदन की पार्लियामेंट हो, चाहे मॉरिशस का कार्यक्रम हो, चाहे कनाडा और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के लगे हुए आगामी पार्लियामेंट के कार्यक्रम हो, गीता को घर घर पहुंचाने में जो भागीरथ प्रयत्न किया है, ऐसे गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। और मैं ये रेखांकित करना चाहूँगा, आज ये विश्व शांति केंद्र के लिए जो भूखंड देख रहे हैं, उसके अंदर भी उनकी तपस्या और उनकी तपेपूत वाणी बहुत सार्थक रही है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के ठीक परिपार्श्व में विराजित माँ मंडलेश्वर और भला ये पटौदी का, ये गुड़गांव का, ये दिल्ली एनसीआर का, और बल्कि कहूँ भारत का कौन ऐसा व्यक्ति जो उनसे परिचित न हो। ऐसे मेरे परम आत्मीय और परम आदरणीय महामंडलेश्वर में पूज्य प्रवर धर्मदेव जी महाराज इस समय पर उपस्थित है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आज अभी इस कार्यक्रम के लिए खास पता नहीं उनके लिए मैं क्या कहूँ, वो कब अमेरिका में होते हैं, कब इंडिया में होते हैं, पता ही नहीं लगता। जब फोन करता हूँ तो पता लगता है कि न्यूयॉर्क पहुँच गए, और आज भी वो ऋषिकेश से केवल इस कार्यक्रम के लिए सीधे यहाँ पर पधारे हैं। और प्रारंभ से ही मेरे कार्यों में
उनका आशीर्वाद सदैव रहा है और आगे बढ़ाने के अंदर यूनाइटेड नेशंस के मंच से लेकर के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन तक उसके परमाध्यक्ष स्वामी हमारे बहुत ही परम आदरणीय और परम आत्मीय, जिनके लिए मैं कहूँगा चिदानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी दाईं ओर देखता हूँ, मेरी राजस्थान की माटी का सपूत, जब खासकर अनूप मंडल की चर्चा थी तो मेरे साथ चल करके उस कोने कोने के अंदर साथ निभाया। ऐसे युवाचार्य अभयदास जी महाराज, उन्हीं के परिपार्श्व में जिनको आप राम जन्मभूमि मंदिर के लिए टीवी पर बिलखते हुए भी देखा और जिनका ट्विटर जब दौड़ता है तो बात कहाँ तक पहुँचती है, ऐसे हमारे मेडिटेशन गुरु स्वामी दीपंकर जी यहाँ पर उपस्थित है। उन्हीं के परिपार्श्व में और उनका जब शंखनाद होता है, कल भी मुझे कह रहे थे कि मैं कुबेर का एक ऐसा यंत्र लेके आ रहा हूँ लोकेश जी, इस भूमि के लिए फिर कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने कहा वहाँ आपको सब कुबेरपति मिलेंगे भूमि पूजन में बैठे हुए, मैं उनके लिए निवेदन करूँ। मेरे यहाँ लुधियाना में हमारा मिलन हुआ परम पूज्य स्वामी जी अनिल मोंगा जी के उस ड्रीम ड्यूटी के उस कार्यक्रम के अंदर पिछले वर्ष, और आज उन्हीं के साथ स्वामी जी यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के परिपार्श्व में दलाई लामा मुझे अनेक बार कहते हैं, लोकेश जी बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ही माँ की संतान है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समकालीन हुए, लेकिन यहाँ जैन समाज की भी इसी के चेयरमैन अभय जी बैठे हैं, हमारे जो हैं ये प्रदीप जी बैठे हैं, किंतु मैं अपने मन की पीड़ा उनके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। बुद्धिज्म सारी दुनिया में फैल गया, महावीर का दर्शन रिलेवेंट होने के बावजूद, प्रासंगिक होने के बावजूद, साइंटिफिक होने के बावजूद क्यों सीमित रह गया, इस पे विचार करने की जरूरत है। ये विश्व शांति केंद्र ऐसा रूप ले कि उसी तरह से महावीर का दर्शन जिसकी आज दुनिया को जरूरत है वहां तक पहुंच सके। मैं एक से एक सबसे बैठे हुए मैं किन किन का नाम लूं। हमारे स्वामी जी पधारे हुए हैं, उमेश आचार्य जी पधारे हुए हैं, सरदार संत सिंह जी सिख समाज से हैं, कर्नल टीपी त्यागी जी वीर चक्र विजेता हैं। उन्हीं के परिपार्श्व में कैलिफोर्निया से पीस का कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस के साथ करने वाली ऐसी डैम मुन्नी आयरन जी हैं, और हमारा लोकमत मीडिया ग्रुप जैन धर्म का भी गौरव, राज्यसभा के पूर्व सांसद, और पिछले दिनों स्वामी जी के सानिध्य में और श्री रविशंकर जी की उपस्थिति के अंदर जिस तरह का इंटरफेथ का कार्यक्रम किया विजय दर्डा जी, उनकी ऊर्जा का भी कोई और छोड़ नहीं मैं देखता हूँ, वो भी जो है आकाशगामी। उनके परिवार में हमारे प्रोफेसर संजय चौरडिया जी, हमारे सेठी जी, अनेक कार्यकर्ता बैठे हैं। अब मैं कुछ कार्यक्रम की इस और आना चाहूँगा। स्वामी जी, मैंने अपने जीवन में, मेरा ये जीवन का 62वां वर्ष है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद नहीं हो सकता कि संत चरण इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, और आपकी जो आशीष मिलेगी, आपसे जो आशीर्वाद मिलेगा, आपसे जो दुआएं मिलेगी, और कहा जाता है जो काम दवा नहीं करती है वो दुआ करती है, यहाँ तो दवा भी है। जो उसको प्राप्त हुई सुविधा, उसमें अनिल मोंगा जी चूंकि चेयरमैन के रूप में बड़ी सेवाएं हैं। उन्हीं के परिपार्श्व में अटलांटिक सिटी मिनी लॉस वेगास के नाम से प्रख्यात, और इनके लिए मैं कहता हूँ हमारे बसंत गुप्ता जी, चित्रा गुप्ता जी, बेस्ट वर्ल्ड का कपल का अगर अवार्ड दिया जाए, 12 महीनों में 4 महीने दुनिया भर का भ्रमण करने वाला, कमाने वाले तो लोग हैं, लेकिन जीने की कला सीखनी हो तो बसंत गुप्ता जी से सीखे। उन्हीं के परिपार्श्व में हमारे बेंगलोर से आए हुए गोपाल कृष्णन जी, मैं चाहूँगा खड़े होकर के, जन्मना जैन भी नहीं है लेकिन इस प्रोजेक्ट से परिचित हुए बिना कुछ कहे बोले 1 करोड़ का योगदान मेरी ओर से, ऐसा श्री जी के मंच पर इन्होंने घोषणा की। मैं उन बातों में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं ये अवश्य रेखांकित करना चाहूँगा, और खासकर जब इस विश्व शांति केंद्र की बात करते हैं, आप जानते हैं गुड़गांव में बाबा ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ 1-1 इंच की क्या वैल्यू है, 1-1 इंच का क्या रूप है, लेकिन उसको इस सपने को चरितार्थ करने में नींव के पत्थर के रूप में जिनका योगदान रहा, हरियाणा के आरएसएस के प्रमुख, मैं चाहूँगा भाई पवन जिंदल जी, एक बार लोग उनका दर्शन करना चाहेंगे, और वो जो है एक पिलर की तरह हमारे साथ खड़े रहे। ठीक उन्हीं के परिपार्श्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और न केवल नेता बल्कि 3 पीढ़ियों से तो मेरा संपर्क रहा है, जब जो है अध्यक्ष पार्टी के हुआ करते थे वेंकैया नायडू, उस जमाने से करके श्याम जाजू जी ने इसके लिए जहां कहीं भी बाधा आई
उस बाधा के निवारण में बड़ा योगदान दिया, मैंने उनका उल्लेख करना चाहूँगा विशेष रूप से। और इसी तरह से जब मैं दृष्टिपात और कार्यकर्ताओं की ओर करता हूँ कि किस तरह से उनका सहयोग रहा, यहाँ के इस मंच के अंदर हमारे मधु जैन जी, ये एक ऐसी श्राविका हैं दादा परिवार से। हमारा सुरेश दादा परिवार, रमेश दादा परिवार जलगांव का कौन नहीं जानता, लेकिन मैं महाराज जी एक परिचय और कराना चाहता हूँ। जब मैंने वाहन विहार परंपरा शुरू की थी, आप जानते हैं किसी भी चालू परंपरा में परिवर्तन लाना ये दिए और तूफान की लड़ाई होती है और अनेक बार दिया बुझ ही जाता है। ये हमारी तेरापन परिवार की बेटी, उदयपुर का मुरडिया परिवार, और जब मैंने वाहन विहार शुरू किया बॉम्बे से, सबसे पहले वहां से गाड़ी ड्राइवर रवाना किया कि आप महावीर के दर्शन को लेकर दुनिया में जाओ, हम सब साथ खड़े हैं। फाउंडर मेंबर के रूप में मधु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पवन जिंदल जी के भाई मदन जिंदल जी, मैं इन दोनों के लिए कह सकता हूँ राम लखन की जोड़ी हमने इतिहास में पढ़ी है, देखी नहीं, साक्षात देखना हो तो यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं बॉम्बे से हमारे सौरभ बोहरा जी, अभी बाबा जी मुझे कह रहे थे कि चेला तगड़ा रखा है, आखिर मुझे ले आया। मैंने कहा आप चेला कहते हो, हमने तो इसको गुरु मान रखा है, क्योंकि कई मामलों के अंदर मेरा कार्यक्रम भले ही बम्बई के मंच पर आपके दलाई लामा आप थे तब हो, चाहे शीशी थे उस समय हो, चाहे सदगुरु और बीके शिवानी जी तब हो, हर कार्यक्रम के अंदर जुड़ाव रहा है। ऐसे सौरभ बोहरा जी और आप मिलकर क्या करते हो, इनके कहते हैं बहुत माल आ गया, इसीलिए बुलाया कि इस नींव के अंदर माल कैसे लगेगा। मुझे भी पता है रोशी सोया के शेयर जो है किस तरह से बढ़ रहे हैं। मुझे कल सौरभ कह रहा था कि बाबा जी आएंगे, ये प्रोजेक्ट अकेला ही पूरा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं बाबा जी, मेरे लिए उसका नहीं, मेरे लिए आप जो आए हैं उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। और मैं इसी मंच पर हमारे खाबिया ग्रुप के प्रमुख किशोर जैन खाबिया जी हैं, कहीं पर भी जाना हो इस प्रोजेक्ट को लेकर के हर समय उसके अंदर तत्पर रहते हैं। हमारे प्रकाश कानूनगो जी कहाँ पर है, प्रकाश कानूनगो जी जीतों से जुड़े हुए, जिस तरह से वहां पर मीटिंग की हमने, अभय जी थे मोतीलाल ओसवाल जी के उसके अंदर, और सारे लोगों को इकट्ठा करके जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से हमारे वर्तमान के ट्रेजरर राम गोपाल दीक्षित जी हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता, लेकिन बोला अभय जी ने जब स्कीम रखी कि यहाँ पर जिसका भी 11 लाख से ऊपर का योगदान होगा उनका हम जो है उस तरह का नाम का संबंध भी रखेंगे। तत्काल उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं चाहिए, कहाँ पर मुझे राशि भेजनी है। एक सामान्य कार्यकर्ता होकर के उन्होंने ये उत्साह दिखाया। उन्हीं के बगल के अंदर हमारे बाबा शुक्ला जी, 4 दिन बाद इनके बेटी की शादी है, बेटे की बॉम्बे के अंदर, लेकिन आज वह शादी होने के बावजूद दौड़ करके यहाँ आए। बॉम्बे के बाबा शुक्ला जी जो कि रामदास आठवले जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उसी के पीछे हमारे डॉक्टर अनिल, डॉक्टर आलोक जी जो कि कलकत्ता कहूँ या इंदौर कहूँ, और उसके बगल में धीरज जी। अब आप देखिए ये कोई जन्मना जैन नहीं है। मेरे गुरुजी कहा करते थे आचार्य तुलसी कि बेटा कोई जैन हो कि न हो, गुड मैन होना चाहिए, और गुड मैन है तो वो ऑटोमेटिकली जैन है। और मेरी ये अमूल्य ख्याति है कि जैन समाज के साथ साथ इतर जैन समाज भी उतना ही जुड़ा है। और इन्होंने तत्काल कहा कि हम 11 लाख रुपए रवाना कर रहे हैं। इस तरह से लोगों का उत्साह है। उन्हीं के बगल में देखता हूँ डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल, इनको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, मेरे शिक्षा गुरु ने, जैसे भारत सरकार का अवार्ड है पद्मश्री, वैसा ही श्रेष्ठ श्रावक का अवार्ड दिया था डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल को। और डॉक्टर हसमुख अग्रवाल, हसमुख जी कहाँ हैं, वो यहाँ पर हैं पीछे से, ये काका भतीजा, सुन भाई चाचा का हाँ भतीजा, है ना, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, इस तरह से यहाँ पर उपस्थित है। मैं इनका भी मैं याद करता हूँ, आज प्रिया जी यहाँ पर हैं, लक्सर ग्रुप के। आज वो डीके जैन साहब मेरे साथ बड़ा जुड़ाव था, इस प्रोजेक्ट की तब चर्चा हुआ थी, उनकी सुपुत्री यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जीतों के ही संजय शाह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सौरभ जी के बगल में बैठे हुए हैं। और ये पार्श्वनाथ का प्रदीप, लोग कहते हैं आजा प्रदीप आ गया सब काम हो गया, वो अपने आप के अंदर जो है, जब इतने बड़े बड़े लोग, जबकि ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैं इन सब का अभिनंदन करता हूँ। बल्कि मैं चाहूँगा संतों का उद्बोधन होगा, संतों का सम्मान होगा, लेकिन उससे पूर्व जो विशिष्ट भूमिकाएं हैं, जब इस प्रोजेक्ट की बात आई, मैं आपको निवेदन करूं तो उसमें था कि भाई पहले जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार राशि जो है अगर नहीं है तो कमजोर केस माना जाएगा। हमारे चेन्नई से
अभय जैन श्री शिमाल जी मैं कहूँगा आगे आए। मैंने इनसे चर्चा की कि ऐसा ऐसा एक सामने इस प्रकार का अवसर है, कैसे क्या किया जाए। बोले मैं अगले दिन जो है संपूर्ण राशि प्लॉट की भेज रहा हूँ, जमा करा रहा हूँ, आप तो इसको आवेदन कर दो। और इस व्यक्ति ने एक फोन पर जो है वहां से तत्काल 2.25 करोड़ रुपए रवाना कर दिए, राशि भर दी और प्लॉट का कब्जा ले लिया। ऐसे अभय जैन श्री शिमाल जी यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले बाबा जी के हाथों से अभय जैन श्री शिमाल जी को एक तस्वीर और एक जो है शॉल के साथ ऐसे कार्यकर्ताओं का जो है वो अभिनंदन हो। शॉल, तस्वीर और थैली। वाह, हो गया। जो न्यूयॉर्क से देवता की तरह आए हैं हमारे करमजीत सिंह धालीवाल जी। मैं न्यूयॉर्क से कई देर से बैठे हुए संभल के उठना, क्योंकि बैठने का अभ्यास पाल की मार के है नहीं, बाबा जी से योग करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। करमजीत सिंह धालीवाल जी मैं चाहूंगा, इन्होंने सिख सरदार, सिख समाज से हैं। महाराज जी जो ही चर्चा का पता लगा उसी समय उन्होंने जो है 25 लाख रुपए रवाना किए और बोले विश्व शांति केंद्र के कार्य को आगे बढ़ाओ। मैं चाहूंगा करमजीत सिंह धालीवाल जी। उसके अनिल मोंगा जी जो अमेरिका से आए हैं, अनिल मोंगा जी। बसंत गुप्ता जी अटलांटिक सिटी से, चित्रा बसंत गुप्ता जी जिन्होंने स्वामी जी का कार्यक्रम हिंदू जैन टेम्पल के अंदर योगा का कार्यक्रम कराया था। हमारी आदरणीय साध्वी सरस्वती भगवती जी वहां पर उपस्थित थी। स्वामी जी मैं चाहूंगा बेंगलोर से गोपाल कृष्ण जी जिन्होंने मात्र 10 मिनट के परिचय के बाद इसके लिए प्रारंभ में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, 1 करोड़ रुपए का अनुदान घोषित करके आज पूज्य स्वामी जी के हाथों मैं महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा, पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा। आगे के क्रम के लिए हमारे किशोर खाबी मधु जैन जी, श्रीमती मधु जैन जी, कोई भी ले आओ, आप बाद में बदल देंगे, आप ज्यादा टाइम मत लगाओ। श्रीमती मधु जैन जी कोई भी ले आओ, बाद में बदल देंगे, ज्यादा चिंता मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यार। सौरभ बोहरा जी, सौरभ कहाँ हो? सौरभ बोहरा जी। ये सौरभ बोहरा के लिए जोरदार ताली बजाओ। 1 करोड़ रुपए दान दे गए। अब इसमें आगे मत पूछो कि कौन दे रहा है लेकिन ये चेला देगा। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो सौरभ बोहरा के। देखिए पातंजल योग पीठ से ईंट प्राप्त हो गई है 1 करोड़ रुपए की। बाबा जी ने अपने ढंग से कहा, बाबा जी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे, मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकती। अब जब बाबा जी 1 करोड़ देंगे तो बाबा जी का चेला जो शेयर मार्केट को ऊपर ले जाता है वो क्या क्या करेगा देखते हैं। किशोर खाबिया जी 1 करोड़ में भी संतुष्ट नहीं महाराज। हो गया, कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अरे किशोर खाबिया जी तस्वीर लाओ भैया, फटाफट एक साथ लाया करो। हाँ, प्रकाश कानूनगो जी, प्रकाश कानूनगो जी, प्रकाश कानूनगो जी, प्रकाश कानूनगो जी। इन सब ने ही महाराज जी 11-11 लाख रुपए का सहयोग भी दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, ये औरों को भी महाराज जी देते ही रहेंगे, औरों को भी दिलाते रहेंगे। रामगोपाल दीक्षित जी, रामगोपाल दीक्षित जी और बाफना जी, सुनील बाफना जी। अबे जी मेरे पास रहो ना, अबे जी कहाँ है? अबे जी, रामगोपाल दीक्षित जी, अबे जी मेरे बगल में आ जाओ आप। हाँ बुला रहा हूँ। अबे जी इधर आ जाओ। सुनील बाफना जी, सुनील बाफना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे कोई बात नहीं महाराज जी, आपका हो गया हमारा। सुनील बाफना जी, एक छोटे से आग्रह पे। हाँ कोई बात ही नहीं, कोई बात है, कोई बात ही नहीं। लेकिन आज महाराज जी का आत्म सम्मान हुआ ना, 4 गुना बनता है। हाँ, बाबा शुक्ला जी, बाबा शुक्ला जी। उसके बाद डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल जी, हमारे फाउंडर मेंबर, सबसे पहले हम अहिंसा विश्व भारती के पिलर के रूप में जिन्होंने और उन्होंने चिकित्सा को जिस तरह से
अध्यात्म से जोड़ा, वो अपने आप में एक अनूठा है। बाबा शुक्ला जी बेटी बेटे का ब्याह छोड़ करके बम्बई से विशेष रूप से आए। डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर रूप कुमार अग्रवाल जी, पार्श्वनाथ ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप जैन जी और श्रीमती प्रदीप जैन जी। कोई नहीं मिले तो बाद में बदल देंगे। प्रदीप जैन जी। अब मैं दूसरे मोड़ पे आता हूं कार्यक्रम के। हमारे हरियाणा के आरएसएस के चीफ, उनको मैं इनवाइट करूं उससे पहले विजय दर्रा जी, लोकमत समूह ग्रुप के चेयरमैन, लोकमत ग्रुप के चेयरमैन भाई विजय दर्रा जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और संतों के हाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर विजय दर्रा जी, हाँ जी, ठीक है, आइए। विजय दर्रा जी, जिन्होंने नागपुर के अंदर इंटरफेथ का इतना भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। विजय दर्रा जी, तस्वीर आइए प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं पवन जिंदल जी से निवेदन करूंगा, हालांकि मुझे पता है वो सम्मान से दूर रहते हैं, लेकिन मैं राम लखन की जोड़ी से पवन जिंदल जी, मदन जिंदल से निवेदन कर रहा हूं, अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो है मूल के अंदर ये राम लखन की जोड़ी, पवन जिंदल जी, मदन जिंदल जी का सम्मान की ओर से 11 लाख का अनुदान घोषित किया। मैं उन्हीं के परिपार्श्व में विराजित गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर उनका सक्रिय सहयोग नहीं होता तो ये आज की अद्भुत लीला नहीं होती। और उस लीला के कृष्ण योगीराज के रूप में जिन्होंने साथ दिया, उन्होंने कहा अर्जुन तू आगे बढ़, मेरा साथ साथ है। मैं चाहूंगा कि अहिंसा विश्व भारती परिवार के द्वारा शाल्यार्पण के द्वारा, केवल शाल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, हमारे परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष, जिस समय मैंने वाहन प्यार परंपरा शुरू की, उस समय उन्होंने हर मंच पर, जैसे एक पिता अभिभावक अंगुली पकड़ के बच्चे को ले जाता है, उस तरह से हर मंच से परिचय कराया, आगे बढ़ाया। मैं फिर से कहूंगा, ऐसे मेरे बड़े भाई को, पिता तुल्य को हूं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को इस अवसर पर शाल्यार्पण के द्वारा दूसरी आबू में ब्रह्म कुमारी परिवार के कार्यक्रम में जाना हुआ, और वहां पर महामंडलेश्वर वो जब बोलते हैं, सिंह गर्जना करते हैं, यहाँ से बोलेंगे कहाँ कहाँ सुनाई देगा। और इतनी आत्मीयता के साथ मात्र वहाँ जिक्र चला था, तमाम कार्यक्रमों को परिवर्तित करके आज यहाँ कृपा करके यहाँ पधारे। ऐसे महामंडलेश्वर हमारे परम पूज्य आचार्य धर्मदेव जी महाराज, उनका जो है शाल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन। कार्यकर्ताओं से कहूँगा रमेश तिवारी जी का कहाँ पर भी है उनको उपलब्ध करें। उसी तरह से इस क्रम के अंदर मेरे पास में मेरी ही मारवाड़ की माटी के सपूत युवाचार्य अभय दास जी महाराज का जो है शाल्यार्पण के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। ये कह रहे हैं भैया सब कुछ ठीक है, मैं कुबेर जी भेंट करना चाहता हूँ। लाओ भाई कुबेर जी भी ले आओ। कुबेर जी आया। महाराज जी ये पातंजलि में काम का है ज्यादा, मेरे पास अपने आप आ जाएगा फिर। तो खुद कुबेर हो गए हैं। हाँ तो तभी तो ना। अरे वो हाँ कर लेंगे। अभी कुबेर जी दिखेंगे तब होता रहेगा कुछ। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले जिस धरती पर कार्यक्रम हो रहा है, महामंडलेश्वर हमारे आचार्य धर्मदेव जी कह रहे थे कि कैसे कैसे देवता, मैं कहूंगा कि वो सबका उत्साह वर्धन करे। परम पूज्य आचार्य धर्मदेव जी महाराज महामंडलेश्वर। सारी दुनिया के वाली मलिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुजनों का सिमरण करता हूं। आज महती प्रसन्नता का विषय
कि हमारा प्यारा सा भारत देश और भारत देश का प्यारा सा हरियाणा प्रदेश, हरियाणाख्य प्रदेशोयम पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभा आखंडल मंडलस्य खंडम प्रतिभाति अयम। अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो मेरा हरियाणा प्रदेश है। मेरे भारत के सम्मान को, मेरे भारत के गौरव को बढ़ाया, दिग दिगंत में इसके परचम को लहराया, जिनकी वजह से मेरा भारत ये विश्व गुरु कहलाया, वो मेरे भारत के संत महात्मा महापुरुष हैं। आज महाराज श्री का आविर्भाव दिवस भी है, इसलिए सबसे पहले, हालांकि 3 मिनट मुझे बात करनी है और प्रारंभिक आधे मिनट में महाराज श्री को हम सब मिलकर के आज वो मंगल कामनाएं प्रदान करें कि हे पूज्य महाराज श्री, आप जैसे दिव्यात्मा, आप जैसे महात्मा, आप जैसे सर्वशक्तिमान के दूत, उनके फरिश्ते ये धरती पर बार बार नहीं आया करते। इसलिए पंक्तियां वो समर्पित करना चाहता हूं। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, सभी समुद्रों में मोती नहीं होते। शैले शैले ने माणक्य मुक्तिकम न गजे गजे। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुजता के भाव खिलते हैं। अरे बसंत जिनके खिलने से धन्य हो जाए, वो फूल सदियों के बाद खिलते हैं। ऐसे ये फूल ये शताब्दियों के बाद आया करते। हमारे पूज्य महाराज श्री, आज आपका प्राकट्य दिवस, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। बड़ा सौभाग्य का पावन अवसर। आज ये अहिंसा विश्व भारती, इसका हो रहा है यहां शिलान्यास, शांति का केंद्र, जिसका भूमि पूजन हुआ। मेरे भारत के गौरव, मेरे भारत की इस महिमा को, भारतीय संस्कृति को दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले, समुद्र पार भी जाकर के भारत का परचम लहराने वाले, जैसे महाराज श्री ने कहा, हमारे पूज्य चरण। वैसे ठीक है, बेशक से आप मुझे बड़ा भाई माने, लेकिन सच्ची बात है, मैंने 2010 में भी हरिद्वार के कुंभ मेले में कहा था, पूज्य चरण मेरे भारत के गौरव श्री स्वामी मोरारी बापू भी मंच पर थे, जिनको छोटा कहने को मन नहीं करता। मैंने उस समय कहा था, इनका परिचय अगर मैं कराऊं तो ये कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं इनका बड़ा भाई हूं। बात हो सकता है वही हो, लेकिन अंतर्भावना का है, इनको छोटा कहने को मन नहीं करता। भारत के कोने कोने में जिन्होंने मेरे भारत के गौरव को पहुंचाया और मेरी भारतीय संस्कृति का द्योतक, योग को शिखर पर पहुंचाया, क्योंकि या तो नींव का महत्व है या फिर शिखर का है। नींव से आज हम आप सब लोग जुड़ गए, नींव से आज हम आप लोग सभी लोग जुड़े, और योग को शिखर पर पहुंचाने वाले योग पुरुष श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति आज यहां पर हुई, कार्यक्रम का सम्मान बढ़ गया, 4 चांद लग गए। मेरे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद सुनाम धन्य गीता के संदेश को दिग दिगंत तक, वो भी समुद्र पार, जैसे महाराज जी कह रहे थे, पूज्य स्वामी लोकेश मुनि जी महाराज, आपने उसको पहुंचाया। माना कि 5158 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने एक गीत गाया, श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ कहलाया, लेकिन वो तो हजारों वर्ष हो गए, 5000 वर्ष से ऊपर वो समय हो गया, लेकिन वर्तमान समय में गीता की वो धारा दिग दिगंत तक और लोगों के हृदय में पहुंच रही है। उसको पहुंचाने वाले गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति, उनके बगल में मुझे बहुत स्नेह प्रदान करते। मैं क्या वाणी से वर्णन करूं। 3 जून को भी बता रहे थे, जीवन के 70 साल पूरे कर रहे हैं, और स्वामी जी आपने तो उस चीज को सार्थक कर दिया। आ सप्तति युवाने भवेत, 70 साल तक जवान रहने वाले, 70 साल की आयु अगले साल, इसी साल पूरी हो रही है, और आपने भी भारत के कोने कोने में नहीं, दुनिया के 200 देशों में कहूंगा, भारतीय संस्कृति को पहुंचाया, इसके गीतों को गाया, और हमेशा आपने यही कहा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत के गीतों को गाता हूं, मेरे भारत का गौरव बढ़े, मेरे भारत का सम्मान बढ़े, उसको दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष
वैसे महाराज जी जैसे भी कह रहे थे ना फुटपाथ की बात, महाराज जी ने हंसते हंसते कह दी थी कि मेरा मेरा आधार कार्ड वहां का था और अब यहां पर। पूज्य महाराज जी, फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। ये सारी धरती आपकी, सारा आसमान आपका, ये भूगोल आपका, ये खगोल आपका। वहां तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पहुंचाने वाले ये महापुरुष हैं हमारे पूज्य चरण श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, मुनि जी, और इसी तरह से सारे महापुरुष बैठे, सारे प्यारे लोग बैठे। बस हम माइक छोड़ूं, और माइक छोड़ने से पहले केवल इतना कह दूं कि पूज्य महाराज जी हमारे गुरुग्राम का आचार्य द्रोण कवि आए, आचार्य द्रोण कवि आए, जिनकी वजह से ये गुरुग्राम कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में आप जैसे महापुरुष, मैं तो आपको आचार्य द्रोण से आज कम नहीं समझूंगा कि आज पुणे से जैसे योग को आपने पुनः स्थापित किया, मेरे भारत की आत्मा है, लेकिन वर्तमान समय में गुरुग्राम में आकर के स्वामी जी इतना प्यारा ये अहिंसा विश्व भारती, सारे विश्व में अहिंसा हो, ये यूक्रेन भी नहीं जलना चाहिए, भारत में कहीं आग नहीं लगनी चाहिए, सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व में अहिंसा का भाव जगे, और ये कोई भारतीय और भारतीय महापुरुष वही दे सकता है। हमारे महाराज श्री उस संकल्प को लेकर के आज गुरुग्राम में आप नींव रख रहे हैं ऐसे शांति के केंद्र की, अहिंसा विश्व भारती की। तो इसलिए वो पंक्ति जो आचार्य महावीर जो वो कह के गए थे, जियो और जीने दो, जीना भी है और जीने भी देना है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत होगा, आज का संदेश होगा। इसलिए वो पंक्ति कह के माइक छोड़ देना चाहता हूं, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। जीने दो हर बशर को, हमारा श्री संदेश आपका है, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो, बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का। हे पुतिन जी, अगर मानव सृष्टि समाप्त हो गई तो बचेगा क्या? बिन आदमी वजूद क्या है कायनात का। इंसान हो, इंसान से मोहब्बत किया करो, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। वो संदेश पूज्य महाराज श्री आपके माध्यम से मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन, सारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम। जिनकी फ्लाइट उठने का टाइम हो रहा है, मैं बीच में लूंगा डॉक्टर विजय दर्डा जी, लोकमत समूह ग्रुप के चेयरमैन। भाई विजय दर्डा जी, 2 शब्द अपने व्यक्त करें। मैं कुछ कहूं उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आचार्य श्री जी को हम लोग उनके माइक मेरे हाथ में है, कि परम पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के जन्म दिवस पर हम विश्व शांति केंद्र का आज यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्री जी ने भगवान महावीर के अनुयाय को लेकर संपूर्ण विश्व के अंदर सुख, शांति और अहिंसा की मशाल जगाने का इसी यहाँ पर संकल्प किया है। मुझे विश्वास है कि जो कार्य आपने हाथ में लिया है, आप सबके यहाँ पर उपस्थित के आशीर्वाद से एक विश्व के अंदर शांति, प्रेम, सद्भावना और क्षमा के भाव जागेंगे। और इस सब काम में लोकमत परिवार, लोकमत मीडिया ग्रुप आपके साथ में रहेगा। क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा भी वहाँ पर उपस्थित थे, श्री श्री रविशंकर जी भी वहाँ पर थे, और सभी धर्म समुदाय के वहाँ पर लोग उपस्थित थे। एक अच्छी माँ से मशाल जली और विश्व शांति की प्रेरणा लेते हुए आज पूरे विश्व के अंदर चल रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान महावीर के तत्वों के ऊपर ये जो अहिंसा विश्व भारती केंद्र बनने जा रहा है, निश्चित रूप से उन सबको सुख, शांति और समृद्धि के साथ में इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विकास का
मौका देगा। इस अवसर पर फिर एक बार मैं आचार्य श्री जी को, अधिक बात करने का ये अवसर नहीं है, यहाँ पर सब सुनने के लिए आपको बेताब है, मगर विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा मैं कि परमार्थ आश्रम के हमारे, जिनको हम एक इंटेलेक्चुअल भंडार कहते हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। मेरी आप ही से एक ही प्रार्थना है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उस अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर काम करने की आवश्यकता है। देखा नहीं जाता इस प्रकार से वहाँ पर आज जीवन लोग जी रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये धारा वहाँ पर प्रभावित होती जाएंगी और यही हमारी आप सबको हमारे तरफ से जन्म दिवस की अनंत भेंट होगी। हम सब आपके साथ में और आपके विचारों को पहुँचाने का कार्य करते रहेंगे। बाबा प्रणाम। तो एक बार विजय जी के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। बड़े जिंदा दिल इंसान हैं और हर सत्कर्म में सदा सहभागी रहते हैं। तो आपको अभी प्रस्थान करना है और जल्दी मेरे पास हरिद्वार आना है। आपका वजन बहुत, वैसे आपका वजन बहुत है समाज में, लेकिन आपका वजन शरीर वाला मैं हल्का कर दूंगा। मैंने कई बार आपको कोशिश किया। तो चलो आप अभी आपकी फ्लाइट निकल जाएगी। और मैं पूज्य महाराज श्री के पास 1 घंटे के लिए आया था। मैंने इनसे बोला था कि महाराज जी अब क्या करूं मैं, ऐसा आप महापुरुषों ने जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा दे रखी हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री लोकेश मुनि जी जो कार्य कर रहे हैं, ये सदियों तक इस समाज को जोड़ने की आधारशिला आपने रखी है अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई प्रथम तो इस कार्य के लिए। हमारी जैन परंपरा के जो दिगंबर हैं, श्वेतांबर हैं, अलग अलग उसकी शाखाएं हैं और उनके अलग अलग जो सांप्रदायिक कुछ नियम, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सब महापुरुषों की राष्ट्र में, विश्व में कहीं पर भी उपस्थिति हम सुनिश्चित नहीं कर सकते जब चाहे तब। लेकिन हमारे लोकेश मुनि जी ऐसे हैं, धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, जब चाहे वहां उपस्थित हो जाते। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। माने अपनी जैन परंपरा, उसको जैन धर्म को लोक धर्म बनाने का बहुत बड़ा आप तो अभी आप अति वरिष्ठ हो गए हैं। अति वरिष्ठ तो नहीं, वैसे महापुरुषों की आयु का, और वैसे इनका जो ओज है, तेज है, इनमें जो शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। साधु में वीरता भी होती है, विनय भी होती है। तो वो तो इतना है कि अभी भी ये 62 साल के होकर के हमको तो आधे के लग रहे हो महाराज। आप ऐसे ही शतायु हों, दीर्घायु हों। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपके जन्मोत्सव की भी। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनाः स्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात कह करके प्रार्थना की जाती है शतायु दीर्घायु होने की। और जैसे आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो बिल्कुल मतलब अनपढ़ आदमी भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोला है। भाई ये क्या बात हुई? तो हमारे यहाँ संस्कृत में बोला जाता है सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम, भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलम जन्मदिनम तव, भवतु मंगलम जन्मदिनम। बहुत बहुत बधाई फिर से। तो भाई हम संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत में बधाई देंगे। तो महाराज आप संस्कृत भी हैं, परिष्कृत भी हैं और बहुतों के द्वारा उपकृत भी हैं और बड़े परोपकारी साधु हैं। इस ऐसा आपका जीवन है और आपने ये इतनी बड़ी नींव डाली है इस सोए हुए जग को जगाने के लिए, सबको अहिंसा के मार्ग पर चलाने के लिए। प्रेम और अहिंसा ये युगों युगों से युग धर्म रहा है और आज का भी युग धर्म अहिंसा ही, अहिंसा परमो धर्म। क्यों? क्योंकि ये जो वैर है वह मनुष्य है, ये मनुष्य की कुटिलताओं, उसके
बुरे इरादों से पैदा होता है। हमारा जो सहज धर्म है वो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः चाहिए। उसको योग धर्म कहो, अध्यात्म धर्म कहो, वेद धर्म कहो, सनातन धर्म कहो, उसको जैन धर्म कहो, बौद्ध धर्म कहो, ये तो सांप्रदायिक परंपराएं हैं, लेकिन मूल धर्म तत्व है वो अहिंसा से प्रारंभ होता है। तो ऐसे उस अहिंसा परमो धर्म के उद्घोषक हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके विस्तारक हैं, उसको जीने वाले हमारे लोकेश मुनि जी, और सबको उसके साथ जोड़ रहे हैं। और ये इतना बड़ा विश्व भारती का यह विश्व केंद्र बन रहा है, और उसके लिए हरियाणा सरकार को, खट्टर साहब को एक बार बधाई हो जाए, भाई जोरदार अभिनंदन। भाई देखो वो अपने आप में एक बहुत सात्विक आत्मा है, और हमारा पूरा जो संघ परिवार है उन सबकी तो सद्भावना और उनके सबके वो एक ही हम सबका संकल्प है, हम दिन चार रहे न है तेरा वैभव अमर रहेगा, कि हम जिस भारत माता के लिए जी रहे हैं उस भारत माता का माथा गौरव से ऊंचा हो। और ये सच है कि देश में अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सब मिलकर के प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे और 2040-45 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाराजनीतिक महाशक्ति बनेगा। ऐसा परम पुरुषार्थ हम सबको करना है। जोर से बोल लो, फिर कुछ जयकारे उठ ही रहे तो बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और ये तो अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के अभ्युदय से, भारत के महाशक्ति के रूप में उदय से ही पूरे विश्व में ये शांति और सद्भावना आ सकती है। नहीं तो अभी तीसरे युद्ध का कहीं ना कहीं संकेत सा मिलता हुआ दिख रहा है कि कहीं किसी का भी थोड़ा सा भी और दिमाग तो खराब है ही, चाहे वो जेलेंस्की हो या पुतिन हो, और बाइडेन का भी कोई कम खराब नहीं, सारी खुरापात की जड़ी बाइडेन है। तो ये आग सिलगा देता है कहीं ना कहीं। अब हो सकता है मेरा ये एक वाक्य लेकर के मेरे बारे में और आग लगा दें लोग। ये चारों तरफ युद्ध क्यों, कहीं पर भी विश्व में युद्ध होता क्यों है? उसके पीछे निहित राजनीतिक, आर्थिक स्वार्थ और अहमान्यता, अहंकार है, ईगो एंड इग्नोरेंस है। नहीं तो जो प्रेम, दया और करुणा का जो महर्षि पतंजलि ने उद्घोष किया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तच्चित्त प्रसादनम, सारे जगत में मैत्री कब होगी? अहिंसा से होगी। क्यों भाई? ये जो अपने विस्तारवाद, ये साम्राज्यवाद, ये आर्थिक पूंजीवाद, ये उपभोक्तावाद, ये सारे संसार को खाए जा रहा है। और इसलिए अब वापस आवश्यकता है कि संतों की शरण में आओ और अहिंसा इसको परम धर्म बनाओ। महाराज जी जगा रहे, और संतों का काम ही जागरण है। लोग सोए हुए जाग रहे होते हैं। इसलिए महाराज जी राजस्थान रहे तो राजस्थान में एक मारवाड़ी गीत है, सोया सोया क्या करे और सोया आवे नींद, जम सिराणे न्यू खड़ा जणु तोड़न आव्या नींद। और महाराज जी जगा रहे, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो, ओ राम राम रटे तो तेरो माया जान कटे गो, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो, भाव राख सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो, निद्रा बेच द्यों कोई ले तो। और सोए, जो सोए थे सब खो गए, 500 पैसे रियासतें खत्म हो गई। तो साधु क्या कहता है के तो जाओ राज दवारे के रसिया रस भोगी, और निद्रा के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावली, मारो पीछो छोड़ बावली में रमता जोगी, वो निद्रा बेच दो कोई ले तो, निद्रा बेच दो कोई ले तो, राम राम रटे तो तेरो माया जान कटे गो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। जोरदार अभिनंदन है, महाराज जी सबको जगाने का काम कर रहे हैं। वाह की तो भाई सारी ये दुनिया में उल्टा पुल्टा चल ही रहा है। दुनियादारी, ताली बजाओ, गाओ जरा, उत्सव है। ताली ऐसे ताल में बज, दुनियादारी
हो गणगारी जन भेद मत दी जोए लिम्हारी निर्भय जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए लिम्हारी निर्भय जोए तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए तन में गरीबी मन में फकीरी दिल में दया राख जोए संतरी संगत में बैठ मारी सुरता सांच कमाही जोए लिमारी निरब रही जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए लिमारी निर्भय रही जोए गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जोए कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए हिल मारी नीरब रही जोए दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए लिम्हारी निर्भ रही जोए लिम्हारी साच कमाई जोए लिम्हारी शीतल रही जोए। तो महाराज थारा वास्ते गायो होगा महाराज जी राजस्थान रहे ना मारवाड़ी अरे मारवाड़ ना एकदम ठेठ हमारे तो देखो मारी माता जी राजस्थान थे मारा मामा लागो हम तो हाँ तो मामा भाणजाजी जोड़ी हो तो थोड़ा तो गाना पड़ा ना थारी भाषा में। खैर तो यहाँ बहुत से मारवाड़ी लोग हैं और महाराज जी मारवाड़ियों के पास माल घणो हुआ है तो जिन्होंने नहीं दिया उन तभी ले लीजो हाँ तो थोड़ा कुछ लोगों ने दान पुण्य लिखवा दिया है। देखो महाराज जी बड़ा काम कर रहे हैं और महाराज जी वो जैसे बोल रहे थे कि वो पासपोर्ट में वो एड्रेस लिखाने के लिए वो फुटपाथ का एड्रेस लिखवा दिया था और अभी भी महाराज जी फुटपाथ पे ही रहते हैं फिर महाराज जी ये 365 दिन में 300 दिन तो ऐसे ही चराचर रहते हैं यायावर फकीर रमता जोगी हैं। तो महाराज आपने जो संकल्प लिया है ये संकल्प जितने लोग अभी यहाँ हैं वो भी सब अपनी अपनी आहुतियाँ डालेंगे बाकी भी लोग आहुतियाँ डालेंगे। महाराज आपने संकल्प लिया साधु के संकल्प को पूरा करने के लिए सारी समष्टि साथ में खड़ी हो जाती है महाराज। हाँ तो ये जितने भी हैं ये तो थोड़े प्रतीकात्मक रूप में आपने कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित कर लिया। मैंने भी जो है सौरभ बोरा महाराज दादा को नाम फूसा बोरा तो बोरा हरियाणा की भाषा में बोरा उसको बोलते हैं जिसके पास जेब में माड़ हो थोड़ा बोरा भरा हुआ जिसका। तो मैंने कहा सौरभ ये महाराज जी का भी चेला है फिर मेरा भी बन गया और तो ये महाराज इतनो बड़ो चेलो या अकेलो 10-20 करोड़ मुंबई से दिला सका ऐसा है तो इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये जैन समाज का भी उपासक है और बहुत निपुण बहुत कुशल बहुत विनम्र और बहुत दूर की सोचने वाला एक बालक है तो अच्छा है और हमारा इसका प्रेम हो गया है तो ये रुचि सोया के चक्कर में हाँ ये रुचि मतलब कोई छोरी को नहीं ना कोई दूसरो अर्थ समझ ले। हाँ तो ये एक रुचि कंपनी थी जो थोड़ी नीचे गर्त में चलेगी इसकी गर्द गुर्द झाड़ के हमने ठीक कर दी। अब तो बहुत जल्दी इसका नाम पतंजलि फूड्स हो जाएगा। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनम जयतु शासनम
हो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। मेरे परम आदरणीय भारतीय संस्कृति की दिव्यता को श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसरित करने वाले श्रीमद् भगवत गीता के उन मंत्रों से लोगों के हृदयों को सिंचित करने वाले मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मेरे प्रिय अभिन्न और आदरणीय पिछले 40 वर्षों से ये विश्व शांति की यात्रा जो साथ साथ करते रहे और बड़े विनम्र भाव से ये यात्रा चलती रही, ऐसे मेरे आदरणीय आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, उन्हीं के साथ में विराजमान हरियाणा की ही धरती के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने सचमुच एक अद्भुत क्रांति की है, जनमन को जोड़ा है। अभी उन्हें आपने सुना है, उनकी साधना को भी मैं वंदन करता हूँ। आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उन्हीं के पास में राजस्थान की धरती का एक ऐसा युवा जो महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष से प्रेरणा लेकर संघर्ष को कैसे समाधान में लाया जाए, मीरा की उस स्वरों को कैसे अपने स्वरों से संजोया जाए, ऐसे मेरे प्रिय अभिन्न आदरणीय संत श्री युवा संत अभयदास जी महाराज, आदरणीय दीपांकर जी, हर मंच से जिस तरह से आप भारतीय संस्कृति को रखते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आचार्य श्री शैलेश तिवारी जी और हमारे आदरणीय लामा जी विनम्र हैं, शांत हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति कर रहे हैं। आदरणीय स्वामी जी, सभी भक्तवृंद, समय की मर्यादा है और भारत के कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, आप सब मातृशक्ति, आज हम उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती ने महाभारत देखा है, लेकिन आज भारत को या पूरे विश्व को महाभारत की ज़रूरत नहीं है। अब पूरे विश्व को यदि किसी की आवश्यकता है तो महान भारत की आवश्यकता है। और आज का ये कार्यक्रम महाभारत काल से महान भारत की यात्रा की ओर हमको ले जा रहा है। दूसरी बात, अभी अभी आदरणीय कैलाश चौधरी जी कह रहे थे, जब व्यक्ति भटकता है, अशांत होता है, तो शांति की तलाश में जाता है।
मुझे लगता है कि ये गुड़गांव की ये धरती, गुरुग्राम की ये धरती, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं यहाँ पर, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं। और शॉपिंग सेंटर में कहीं भी चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि अगर 2 किलो शांति खरीदनी हो किसी भी सेंटर में मिलेगी। घर में अशांति हुई, आपस में झगड़ा हुआ, चलो चले जाते हैं बगल के शॉपिंग सेंटर में और शांति खरीद लाएंगे, संभव नहीं है। इसलिए शॉपिंग सेंटर के इस केंद्र में शांति केंद्र बने, विश्व शांति केंद्र बने, इसकी बड़ी आवश्यकता थी। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, लोग शॉपिंग भी करते हैं, हॉपिंग भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ये हॉपिंग ही है। हमारा मन भी हॉपिंग करता है। ये शॉपिंग सेंटर की धरती पर और शॉपिंग मॉल की धरती पर, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो खरीदने जाते हैं और अपने बटुए को खाली करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी धरती होगी जहाँ आप खुद को खाली करेंगे। खुद को खाली करेंगे तभी आप खुद को भर पाएंगे, तभी भर पाएंगे। आज समाज में मैं देख रहा हूँ, इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड। कुछ धरती का टुकड़ा नहीं है भारत। इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस, शांति की धरती है। इस शांति की धरती ने आज, अगर अभी यूक्रेन और रशिया की बात चल रही थी, मुझे लगता है कि उस युद्ध में भी यदि कोई भूमिका अदा कर रहा है या कर पाएगा, वो ये बुद्ध की धरती, ये शांति की धरती। और आज बुद्धि तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन शुद्धि खोती चली जा रही है। इसलिए बुद्धि बढ़े ये अच्छी बात है, लेकिन शुद्धि घटे ये घाटे का सौदा है। शुद्धि बढ़ेगी तो बुद्धि भी शुद्ध होगी। तो बुद्धि बढ़े, शुद्धि ना घट जाए, ताकि जीवन में समृद्धि बढ़े, उसके लिए शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। ये बुद्धि शुद्ध हो और शुद्धि का मार्ग खुले, उसके लिए विश्व शांति केंद्र होगा। और शांति भी तभी आती है जीवन में जब शुद्धि होती है। और समृद्धि शांति से नहीं आती, समृद्धि शांति से नहीं आती, लेकिन शांति होती है तो जीवन में समृद्धि के भी द्वार खुलते हैं। इससे शुद्धि बढ़े, बुद्धि बढ़े, साथ में जीवन में सिद्धि बढ़े। शुद्धि बुद्धि सिद्धि का संगम हो, तभी जीवन में अपने भी और विश्व में भी शांति पैदा होती है। अंतिम बात, ये केंद्र हेल्थ का, हैप्पीनेस का और होलीनेस का संगम बने। हेल्थ का, हैप्पीनेस का और होलीनेस का संगम बने। इसलिए आज मैं उनके, ये क्या प्यारा एक अवसर है। 3 दिन पूर्व भगवान महावीर की जयंती थी। कल भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव था। क्रांति की है। अर्पण कर सम्मान किया जाए कि ये वाकई में विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और विश्व शांति का संदेश इसी जगह से पूरे विश्व में जाएगा। ऐसी शुभकामना के साथ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी यहाँ करना चाहूंगा का मेरे उनका बहुत बड़ा हसमुख अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हम भाषण तो नहीं करा पाएंगे। बहन उर्मिला जी, मैं चाहूंगा कि अहिंसा विश्व आरती परिवार की ओर से उनका साल्यार्पण कर सम्मान किया जाए। इसी तरह से इस क्षेत्र के पार्षद जिन्होंने दिन रात बनती, संजय जी हर जगह, मदन जी के पढ़ा नहीं जा रहा है भगवान, जब जी के साथ जी के रूप कुमार अगर जी, मैं लगाएं हुए और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तलाश में है, दूसरी तरफ है तो आहार कहाँ मिल रहा है। पेस्टिसाइड पूरे विश्व में नाती गुरु के जैसी आधार से कहते हैं कृपा।
पूर्ण बोध हो और जितना नमस्कार प्रणाम। सिद्धि का दिन है महाराज ये मंच। चिदानंद मुनि सरस्वती जी महाराज कहानी में आप लोगों ने सुना होगा, महाराणा प्रताप के विचार और उनके विषय में कहा जाता है कि हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी आन बचावन ने, मैं 5 रही राखी रण में बैरियारा खून बहावन में। पूज्य महाराज श्री के लिए उन्हीं पंक्तियों में फेर बदल करके मैं कहना चाहूंगा, मैं लड़ियो घणो हूँ सयो गणो जैन्यारो शान बनावन ने, हूँ 5 नहीं राखी रण में जैन्यारो सम्मान बढ़ावन में। ये महाराज जी हैं जिन्होंने जैन समाज का जो सम्मान है पूरे विश्व में बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूज्य महाराज श्री को बहुत अंतर्मन से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि हम साथ में कई दिन बिताए हैं, कई घंटों हमने साथ में रहे हैं। आज हमारे बीच में पूज्य चिदानंद मुनि सरस्वती जी महाराज और गीता को लेकर पूरे विश्व में कार्य करने वाले और मुझ पर तो पिता तुल्य कृपा रखने वाले, पिता की तरह स्नेह देने वाले पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे पे कृपा करी है। पूज्य महाराज श्री को मेरे साधुवाद। और आज ऐसी विभूति के दर्शन मुझे हुए हैं जिनके बाद हम हमेशा इनके हो गए हैं। ऐसे पूज्य महाराज श्री को भी मैं प्रणाम, और मेरे भाई दीपांकर स्वामी जी को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और पूज्य महाराज श्री को उनके अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी दीपांकर जी से निवेदन करूंगा, 2 मिनट में वो ऐसे ही बहुत संक्षिप्त बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बहुत सारगर्भित बोलते हैं। स्वामी दीपांकर जी महाराज। जय श्री राम। परमादरणीय मंच, अभी आपने पूर्व में अभयदास जी और उससे पूर्व में स्वामी रामदेव जी को सुना। निसंदेह ये आज का दिन अद्भुत है। मंच पर आसीन परमादरणीय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी, स्वामी चिदानंद जी और हमारे परम आत्मीय आदरणीय महामंडलेश्वर जी, परम आत्मीय ज्येष्ठ भ्राताश्री परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश मुनि जी। यकीन मानिए आज सही मायने में इस शांति भवन की बहुत आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता है कि शब्दों में इसको बयां करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर स्वयं तक पहुंचने की यात्रा में स्वयं के भीतर दस्तक देने की भविष्य में कोई जगह होगी तो वो ये वर्ल्ड पीस सेंटर होगा, जिसमें आप लोग दस्तक दे पाएंगे स्वयं तक पहुंचने के लिए। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाराज का संकल्प, और कहा जाता है कि संकल्प वो जिसमें विकल्प ना हो, तो इसमें कोई विकल्प नहीं था। स्वयं तक पहुंचने की यात्रा के लिए महाराज ने जो संकल्प लिया, ये उसकी सिद्धि का दिन है। और आज महाराज श्री का अवतरण दिवस है, तो एक शब्द कहूंगा कि महाराज जी का प्यार निसंदेह हमेशा से देखने को, चाहने को मिलता रहता है। जन्मदिन जैसा अद्भुत वक्त, और उस वक्त में विश्व शांति सेंटर का होना। पर एक शब्द में अपनी बात को समाप्त करूंगा कहकर कि जन्मदिन उसका जिसकी सुनहाक समय रुक जाता है, जिस ओर नजर कर देता है इतिहास उधर मुड़ जाता है। तो ये आज इतिहास को मोड़ने का, अपनी तरफ लाने का, अपनी तरफ खींचने का, इससे ज्यादा अद्भुत पर्व हो नहीं सकता। कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे पूर्व और भी श्रेष्ठ वक्ता हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। इस मंच पर उपस्थित परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी, आज आपका जन्म दिवस है। जन्म दिवस की मंगल कामनाएं। इस संस्थान के बनने में जितनी भी धन संपदाओं की जरूरत होगी, कुबेर भगवान यहाँ आ गए हैं। सहस्त्र हजारों करोड़ रुपए अपने आप आ जाएंगे, आपको सोचना नहीं होगा। इसलिए मैं कुबेर देवता से प्रार्थना करूंगा। इसके साथ साथ पूरे विश्व में गीता का ज्ञान फैलाने वाले परम आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आपको अभिनंदन। पूरे विश्व में मां गंगा की आरती का विशेष रूप से उद्घोष करने वाले दिव्य संत चिदानंद मुनि जी महाराज, मैं तो आपको युवा संत ही मानता हूं, क्योंकि आपके आवाज निकेतन वाले उनकी सद्भावना तो वर्षों वर्ष से
ऐसे भावों में रहती है। सब संतों का भाव आज भी है, आगे भी आपके साथ है। ये भाव बना रहे, ये भाव इन शब्दों के साथ सभी शुभेच्छुजन जिन जिन की सद्भावना जिस जिस रूप में यहाँ साथ जुड़ी है, समर्पित हुई है, उन सब के प्रति हृदय से मंगल कामना, शुभकामना, सबको मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। अभी पारस टीवी पर लाइव कार्यक्रम जा रहा है, क्योंकि उसका कार्यक्रम का समय है वो आगे तक है। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के प्रमुख भाई पवन जिंदल जी से इस पूरी कहानी में जो स्वामी जी ने यहाँ रखी उसको आगे बढ़ाते हुए, और भाई श्याम जाजू जी अगर हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा पवन जिंदल जी से कि किस प्रकार से उनका आशीर्वाद रहा, ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। मैं चाहूँगा 2 शब्द जो हैं भाई साहब पवन जिंदल जी। अहिंसा विश्व भारती के द्वारा आज के पावन पवित्र अवसर पर विश्व शांति केंद्र की स्थापना स्वामी लोकेश मुनि जी के प्रयासों के द्वारा आज इसका भूमि पूजन के अवसर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय संस्कृति के वाहक, इसी समाज की संस्कृति की ऋषि परंपरा के तहत आज मंच पर विराजमान विश्व के ऐसे प्रख्यात संत, उनके चरणों में मेरा नमन है। मेरा निवेदन है, संतों के बाद बोलने का मेरा कोई बनता नहीं है। मैं तो केवल उनका आशीर्वाद, उनके चरणों में रहकर उन्होंने जो कहा, और वैसे भी क्योंकि गुरुग्राम में हो रहा है, मेरा केंद्र गुरुग्राम है, मैं तो होस्ट की भूमिका में हूँ। मैं तो आए हुए सभी संतों का उनके चरणों में निवेदन करते हुए, और आज जितने इस समागम में पहुँचे हुए ऐसे बंधु भगिनी, मेरी माताएं बहनें, मैं उनका सबका अपनी तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा की तरफ से मैं उनका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं। धन्यवाद। इससे पहले कि कार्यक्रम विराम की ओर जाए, मैं चाहूँगा कि सभी पूज्य संत मिलकर हम एक रुद्राक्ष का पौधा आचार्य श्री को देंगे, ताकि एक ग्रीन बिगनिंग हो, एक पौधा लगाकर बिगनिंग हो। आइए कैलाश जी, आइए स्वामी जी, सभी संत मिलकर आइए। अच्छा हाँ, आपका तो मंत्रालय है। आइए 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 महाराज जी, अभी आइए। हाँ, कहाँ गए अपने मदन जी? लीजिए प्रभु, इसी को लगा के आप तो लगाओ ना, लगाना तो आपको है। बहुत सुंदर। सभी आसन ग्रहण करें। बढ़िया, आसन ग्रहण करें। संतों से निवेदन करूंगा, प्रसाद के लिए निवेदन करूंगा। संतों की पूरी गरिमा और आदर और सम्मान के साथ उस तरह की व्यवस्था है, और भाई बहनों की भी कोई भी बिना प्रसाद लिए तो जाएगा ही नहीं। उससे पूर्व सिर्फ आधे मिनट के अंदर कार्यक्रम को संपन्न कर रहा हूं। कैप्टन गुलाब सिंह जी हमारे सामने एयरवेज से चीफ आए हुए हैं, वो अपना सम्मान ग्रहण करें। सिर्फ 30 सेकंड का। नवीन गोयल जी गुड़गांव से, वो उनका साल्यार्पण के द्वारा सम्मान ग्रहण करें। तनुज सेठी जी, बड़ा सहयोग रहा है पिछले 1 साल से निरंतर जो है, तो कैप्टन साहब सबसे पहले आ गए थे, है ना, काफी टाइम से। गुलाब सिंह जी एक तनुज सेठी जी, हाँ, स्वामी जी से, स्वामी संतों के हाथों से सॉल ग्रहण करें। तनुज सेठी जी, वाह, चलिए। कैप्टन गुलाब सिंह जी, मुझे आलोक जी ने कहा कि अब कहीं भी जाना हो, ट्रैफिक जाम हो, तो गुलाब जी को याद करना, वो सही समय पे पहुंचा देंगे। मैं निवेदन करूंगा नवीन गोयल जी गुड़गांव के इस अवसर पर सम्मान स्वीकार करें। नवीन गोयल जी हमारी अमेरिका से, कैलिफोर्निया से आई डैम मुन्नी आयरन जी, जो पीस के लिए बड़ा काम करती है, और यूनाइटेड नेशन जैसे संगठनों से मिलकर के मैं वो संतों के द्वारा जो है सम्मान ग्रहण कर रही है। मैं भाई अभय जी से, आकाश कपूर जी, वो भी अपना सम्मान ग्रहण करे। मेरे पास पर्ची आई है,
हमारे परम पूज्य संत, जैन परंपरा के महान संत, मेरे परम आत्मीय मित्र बंबई से नम्र मुनि जी महाराज की ओर से, पावन धाम पारस धाम की ओर से 1,54,00,000 रुपए की उनकी घोषणा सभी जोरदार उत्साह से एक स्थानकवासी परंपरा के महान संतों के द्वारा किस प्रकार से संप्रदाय की सीमा रेखाएं टूट रही है और किस तरह से साथ, इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक शिष्य की ओर से, पराज शाह की ओर से 1,54,00,000 रुपए की, एक संतों की तपस्या चल रही थी, 154वां उपवास, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने घोषणा की है। ये पर्ची मेरे सामने आई है। इसके सिवा अनेक पर्चियां हैं, लेकिन मैं अब विस्तार में जाने की बजाय जो है, मधु जैन जी इशारा कर रही है 11 लाख रुपए की घोषणा, प्रकाश कानूनगो जी इशारा कर रहे हैं 11 लाख रुपए की घोषणा, किशोर खाबिया जी इशारा कर रहे हैं 11 लाख रुपए की घोषणा, हमारे राजेश मुनो जी ने 2 ईंट की, जिनका भी आप पर्ची पहुंचाइए। आगामी दिनों में और बड़े रूप में कार्यक्रम के द्वारा हम सारी चीज़ों को सामने लाएंगे। और आभार ज्ञापन के लिए मैं जस्टिस हमारे एससी जैन साहब से कहूँगा, जज साहब से, कि वो अहिंसा विश्व भारती परिवार की ओर से आभार ज्ञापन करें, जस्टिस एससी जैन जी। और मैं फिर निवेदन करूँगा, कोई भी बगैर प्रसाद लिए आज नहीं जाएगा। संतों के लिए अलग कक्ष है, औरों के लिए और सबके लिए टेबल कुर्सी के साथ व्यवस्था है। जहाँ आपने भूमि पूजन किया था ईंटों का, वहीं पर अब ईंटें यहाँ स्थापित हो जाएगी, आप आसानी से भोजन ग्रहण करेंगे। जस्टिस जैन साहब। परम पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी, सभी साधुगण, आचार्यगण, उपस्थित महानुभाव, आज जितना सुनहरा अवसर है, मैं समझता हूँ भगवान महावीर हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनका एक संत आज वो प्रोजेक्ट लेके साथ में चला है जिसके लिए पूरी दुनिया आज तरस रही है।